जय श्री राम साथियों, जय भारत। मेरे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। सभी व्यक्ति, सभी मेरे भाई बहन, सभी छोटे बड़े, चाचा चाची, ताऊ दादा मामी, सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और मोबाइल का यूज़ जब हम करते हैं तो मोबाइल हमें बहुत सी चीज़ें सिखाने का प्रयास भी करता है। तो आज मैं उस विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारा विषय कौन सा रहेगा। तो मोबाइल में सेंसर जो होते हैं, कितने प्रकार के सेंसर होते हैं, वो मैं आज आप सभी को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज 14 तारीख है और 14/4/2024 दिन रविवार, और मेरा नाम राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर, कॉन्टैक्ट नंबर 9770035557। ठीक। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि मोबाइल में कितने प्रकार के सेंसर होते हैं। जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो एलसीडी की लाइट जैसे बंद हो जाती है और कान से दूर होने पर उसकी लाइट जल जाती है। तो वह काम किस चीज़ का होता है? वह काम होता है बैरोमीटर सेंसर का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कई सेंसरों के नाम लिख रखे हैं जिन्हें आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम किसी फ़ोनपे के माध्यम से कोई फ़ोनपे पे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए क्यूआर कोड का सेंसर भी उसमें दिया रहता है। इस तरीके से हमारे स्मार्टफ़ोन में कई तरह के सेंसर होते हैं और हर स्मार्टफ़ोन में सेंसरों की संख्या अलग अलग हो सकती है। कुछ सेंसर जैसे कि हमने देखा कि हर स्मार्टफ़ोन में सेंसरों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो कुछ सेंसर जैसे कि जीपीएस, ब्लूटूथ, हेममन सेंसर, महसूस सेंसर का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी वातावरण को महसूस कर सके। इसके बाद अक्षमता, यानी कि जब मोबाइल अगर गर्म हो रहा है तो वो बता देता है कि ओवर हीटेड, तो ये अक्षमता आ गई। अभिज्ञान सेंसर, परिणाम स्वरूप सेंसर का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप यदि कोई चीज़ सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आप जीपीएस पे कोई चीज़ सर्च करने का प्रयास करते हैं, मैप पे कोई चीज़ सर्च करने का प्रयास करते हैं, तो उसका जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम सेंसर। और फोटो सेंसर, आजकल हमें यदि कोई चीज़ सर्च करना होती है तब हम क्या करते हैं, गूगल पे कोई भी फ़ोटो लेते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारा फ़ोटो सेंसर काम आता है। आजकल न्यू मॉडल में जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, ग्रेविटी सेंसर का आप समझ सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अभी तक इसको यूज़ किया होगा। जायरोस्कोप सेंसर, रोटेशनल वेक्टर सेंसर को आप लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी कोई वीडियो अपन को देखना होता है, यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर कोई भी अपन ने बनाया है वीडियो, उसको अपन स्मूथली सामने से जब देखते हैं तब उसको घुमाने के लिए जो अपन यूज़ करते हैं तब रोटेशनल वेक्टर सेंसर का यूज़ होता है। यह सेंसर पर्यावरण मापदंडों को मापते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ पर मौसम चेंज होता है, तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि तापमान कम है या तापमान ज़्यादा है, बरसात कितनी देर से होने वाली है या फिर कब तक होने वाली है। तो ये सारे सेंसर हमें बताते हैं कि आगे क्या होना है या फिर हम इन सेंसरों के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों की जानकारी अब हम एकत्रित करने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह से कि पर्यावरण मापदंडों को मापने का काम करते हैं। परिवेशी वायु तापमान और दबाव, रोशनी और आर्द्रता, इन सभी चीज़ों को हम सेंसरों के माध्यम से जान सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ जनरल सेंसर जो प्रतिदिन दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। कुछ ऐसे सेंसर हैं जो प्रतिदिन हमारे जीवन में उपयोग होते हैं, जैसे कि थर्मामीटर किस काम आता है वो आप समझ सकते हैं। प्रेशर सेंसर, फिर इसके बाद आता है लाइट सेंसर, फिर आता है मोशन सेंसर के बाद आता है गैस सेंसर। ठीक है ना। तो ये सारे सेंसर होता क्या है, मेन बात आती है सेंसर होता क्या है। तो सेंसर एक डिवाइस होता है
और इस डिवाइस को जैसे कि जो वातावरण, मौसम, शारीरिक परिवर्तन को जानने या निर्देश देने के लिए बनाया होता है, वह सेंसर कहलाता है। सेंसर एक डिवाइस होता है। तो जैसे कि अपन को कोई रास्ता चुनना होता है, तब अपन क्या करते हैं, मैप का ऑप्शन खोलते हैं और उस पर डालते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम सिर्फ उसके नाम को डालते हैं और हम उस स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर हम मैप का उपयोग करते हैं। लेकिन मैप किस चीज़ के माध्यम से काम करता है? वह एक सेंसर के माध्यम से दूसरी चीज़ को समझता है और फिर आपको रास्ता बताता है कि आप किस रास्ते से आपको कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एंड्रॉयड में कितने प्रकार के सेंसर होते हैं। मोबाइल तो सभी लोग चला रहे हैं, तो मोबाइल आजकल एंड्रॉयड आ चुके हैं, स्मार्टफोन आ चुके हैं। तो उनमें हमने ये चीज़ सर्च की है कि एंड्रॉयड में कितने प्रकार के सेंसर होते हैं। तो लगभग मिनिमम 12 प्रकार के सेंसर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में होते हैं। तो 12 प्रकार के जो सेंसर होते हैं उनको हम आगे देखते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपके लिए धीरे धीरे जो बताना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, वो मेरे भाइयों बहनों सभी एक बार उस चीज़ को गौर से ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। हो सकता है ये चीज़ आपके जीवन में कहीं काम आ सके। तो स्मार्टफोन, मोबाइल को स्मार्टफोन क्यों कहा जाता है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी को स्मार्ट बना दिया है, इसलिए हम मोबाइल को स्मार्टफोन कहते हैं। और स्मार्टफोन और आगे क्या क्या हमें फीचर्स देता है, अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर, आप सभी लोग जानते होंगे, फिंगरप्रिंट हमारे मोबाइल में साइड में बटन दिया रहता है या फिर पीछे कैमरे के पास में दिया रहता है या फिर डिस्प्ले के ऊपर हमें दिया रहता है। तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर, इसके बाद एक्सेलेरोमीटर सेंसर, इसके बाद जायरोस्कोप सेंसर, मैग्नेटोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बैरोमीटर सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर, साउंड सेंसर, पेडोमीटर सेंसर, इमेज सेंसर, थर्मामीटर सेंसर, इंफ्रारेड ब्लास्टर सेंसर। ठीक है ना। तो फिंगरप्रिंट से मैंने आपको यहाँ तक पहुँचाया कि कई सेंसर होते हैं। आप मोबाइल में जितने भी कार्य करते हैं वह सभी सेंसर के द्वारा होते हैं। आप मोबाइल में जितने भी काम करते हैं वह सभी सेंसर के द्वारा होते हैं। मोबाइल फ़ोन में अलग अलग सेंसर होते हैं, उन्हें अपने अलग अलग काम करने होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में सेंसर होने से आसपास हो रही मूवमेंट का हमें पता चल सकता है और सही जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ तक आपको मैंने जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ बताने का प्रयास किया। प्रैक्टिकल के लिए आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं तो आपको मेरी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जब भी आपको लगे कि इस वीडियो को देखने से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्रयास ज़रूर करना कि आपने यदि कोई चीज़ सीखने का प्रयास किया है तो आप उस चीज़ को आगे ज़रूर बढ़ाना। तो साथियों, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अब यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा रहेगा फिंगरप्रिंट सेंसर। अभी इसमें मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि 12 प्रकार के सेंसर होते हैं, जिनमें से मैं सबसे पहला उदाहरण आपको देता हूँ कि फिंगरप्रिंट सेंसर। तो फिंगरप्रिंट सेंसर में क्या होता है, आजकल के अधिकांश मोबाइल में फ़ोन को लॉक या अनलॉक करने के लिए आप अपने फिंगर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। आपको जब मोबाइल का फ़ोन का लॉक खोलना होता है या उसे अनलॉक करना होता है या फिर लॉक लगाने के बाद जब अपन 5 सेकंड बाद लॉक खोलते हैं तो फिंगर का यूज़ करते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल अधिकांश मोबाइल में फ़ोन को लॉक या अनलॉक करने के लिए आप अपने फिंगर का उपयोग करते हैं। तो इसे बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। जब आप अपने मोबाइल में पासवर्ड के लिए फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने मोबाइल में पासवर्ड के लिए फिंगर का इस्तेमाल करते हैं तो बायोमेट्रिक सेंसर आपके फिंगर के चिन्ह को पहचानने का काम करता है। और जब आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फिंगर का इस्तेमाल करते हैं तो सत्यापन करके आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। यानी कि ये बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है ये हमारे फिंगर को जांचता है, समझता है कि सही व्यक्ति ने लॉक को खोलने का प्रयास किया है या नहीं किया है।
तो इस तरीके से मैंने आपको फिंगरप्रिंट सेंसर में यूज़ होने वाले बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में बताया है। और यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करना, ताकि लोगों को आगे और आने वाले इस वीडियो के बाद अब मैं कई सेंसरों के बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग मेरे साथ बने रहें और मैं आपके साथ बना रहूं, कुछ अच्छी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय जगदम्बे मैया। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम मेरे भाइयों, मिलते हैं। जय श्री राम। जय